सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर भी देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रह सकती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारे रिन्यूएबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि 25 फरवरी यानी कि परसों के दिन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स मुंबई के आप बोल सकते हैं इंस्पेक्शंस उन्होंने किया था वारे एनर्जीज और इसकी सब्सिडरी वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ के ऑफिस में। अब इसके जो डेट्स हैं दोस्तों वो तो आपको पता ही है 25 फरवरी। बट ये जो एक्चुअल में जो भी इंस्पेक्शंस वगैरह हुई थी, जो भी सर्चेस वगैरह हुई थी इनके ऑफिस में, उसकी टाइमिंग थी 3:45 25 फरवरी से लेकर अगला दिन का रात 8 बजे तक। ठीक है, यानी कि 2 दिन तक इंस्पेक्शंस हमें देखने को मिले थे टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से, या फिर बोल सकते हैं स्टेट टैक्स के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनके तरफ से। तो बेशक अगर देखा जाए अगर सेंटिमेंट्स के हिसाब से तो ये कुछ खास अच्छी न्यूज़ तो हमें नज़र नहीं आ रही है। बट एक चीज़ हमें ज़रूर देखने को मिला है कि जो भी इंस्पेक्शंस वगैरह हुई थी उस इंस्पेक्शंस में किसी भी तरह का कंपनी के जो कामकाज है, जो भी ऑपरेशंस हैं, वो डिस्टर्ब नहीं किया गया है, वो नॉर्मली रहा है, उसमें कोई भी इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिली। अब ये सारी चीज़ें अपडेट तो हो गई हैं, बट इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट अगर आएंगी तो फ्यूचर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बट एज ए इन्वेस्टर आप इस चीज़ को नोट करो, क्योंकि जब भी रेट की न्यूज़ आती है, टैक्सेस के चोरी की न्यूज़ आती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। बट यहाँ पर कोई टैक्स एलिगेशंस वगैरह नहीं लगा है, सिर्फ रेट से रिलेटेड भी अपडेट आई हैं, या फिर बोल सकते हैं सर्च से रिलेटेड अपडेट आई हैं। तो इस चीज़ को मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है कोफोर्ज इंडिया लिमिटेड। अब आप सभी को पता है कि आईटी सेक्टर की एक काफ़ी बड़ी कंपनी है। अब इसके रिटर्न्स आपको काफ़ी सारी आईटी कंपनीज़ के कंपैरिजन में अच्छे ही देखने को मिलते हैं। बट फिलहाल ये कंपनी जो है एक काफ़ी बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रही है। अब उसके लिए उन्होंने एक बोर्ड मीटिंग शेड्यूल किया है जिसका डेट है 4 मार्च का। अब इस बोर्ड मीटिंग में ये कंपनी स्प्लिट का प्रपोजल रखेगी। इट मीन्स कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है उसको ये सस्ता करने की कोशिश करेगी। अब इसके लिए कंपनी स्प्लिट का प्रपोजल रखेगी। स्प्लिट का प्रपोजल अगर अप्रूव होता है तो 4 मार्च के जो बोर्ड मीटिंग के आउटकम्स हैं उसमें स्प्लिट अनाउंसमेंट की न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो फिलहाल 10 रुपये का है। इट मीन्स आपको यहाँ पर 1:2 के रेशियो में भी स्प्लिट मिल सकता है, 1:5 के रेशियो में भी स्प्लिट मिल सकता है, और 1:10 के रेशियो में भी स्प्लिट मिल सकता है। तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखते हैं कि किस पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से ये इस कंपनी स्प्लिट अनाउंस करती हुई दिखती है। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है, तो इस वजह से हमने डिस्कस कर लिया। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों वीबीएल, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जो कि आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो काफ़ी फोकस में है। अब रीज़न आप सभी को पता होना चाहिए कि फ़िलहाल पिछले कुछ टाइम से मार्केट सेंटिमेंट्स अगर देखा जाए तो वो है वीक, और मार्केट सेंटिमेंट जब होता है वीक तो वहाँ पर छोटा सा नेगेटिव न्यूज़ भी बड़ा नेगेटिव न्यूज़ की तरह देखा जाता है। अब वीबीएल से रिलेटेड एक नेगेटिव न्यूज़ है, देखा जाए तो नेगेटिव कुछ हद तक है, वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव भी इसको हम बोल सकते हैं। न्यूज़ दोस्तों ये है कि एसबीसी बेवरेज घाना लिमिटेड को इस कंपनी ने एक्वायर करने को लेकर नवंबर में अपडेट्स दी थी। इसमें जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है वो है करीब 127 करोड़ रुपए। अब फिलहाल इसकी जो डेडलाइन थी उसको एक्सटेंड इन्होंने कर दिया है। पहले उन्होंने कुछ और डेट दिया था बट अभी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। पहले डेट की बात करें तो वो था 28 फरवरी, बट अभी उन्होंने बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई एक्विजिशंस की न्यूज़ आती है तो स्टॉक अच्छा रिएक्ट करता है। अब ये एक्विजिशंस की न्यूज़ तो है बट एक्विजिशंस करने को लेकर न्यूज़ नहीं है, एक्विजिशंस में डिले को लेकर न्यूज़ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ रहती है और नेगेटिव सेंटिमेंट पे तो ज़्यादा बड़ा असर देखने को मिलता है। भले ये जो एक्सटेंड वाली न्यूज़ है स्टॉक में कोई मैसिव इम्पैक्ट देती हुई नज़र ना आए, या फिर उनके बिजनेस में कोई मैसिव इम्पैक्ट देती हुई नज़र ना आए। तो एज ए इन्वेस्टर आप इस चीज़ को नोट कर लो कि आज के दिन स्टॉक अगर फोकस में है तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है। कंपनी ने नवंबर के महीने में 2 एक्विजिशन से रिलेटेड अपडेट हमें दिया था, जिसमें जो छोटा एक्विजिशंस था वो यही था 127 करोड़ वाला, और एक और एक्विजिशन था उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप खुद से रिसर्च कर लो। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड।
अब आज के दिन की बात करें, पॉलीकैब हो, केया इंडस्ट्री हो, हैवेल्स हो, सभी की धज्जियाँ उड़ चुकी है। अब देखा जाए तो सबसे बड़ा गिरावट जो है वो हमें केया इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिला है, फिर हमें देखने को मिला है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड में। क्योंकि बाकी सारी कंपनीज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका वैल्यूएशन जो है वो क्वाइट एक्सपेंसिव हमें नज़र आता है। अगर ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में ग्रोथ भी इसका हमें अच्छा देखने को मिलता है। बट अभी सिनेरियो क्या हुआ है कि अल्ट्राटेक जैसा एक जायंट नाम 1800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है केबल्स एंड वायर सेगमेंट में अगले 2 सालों में। अब इसका मतलब ये है कि वो एक न्यू ब्रांड को लॉन्च करने वाले हैं, जैसा कि आदित्य बिरला ग्रुप ने बिरला ओपस करके लॉन्च किया था पेंट सेक्टर में। अब आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो वायर्स एंड केबल सेक्टर में एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें टाइम लगने वाला है। ऑब्वियसली बात है, 3-4 साल तो 5 साल लगने ही वाला है। बट काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी, इनके कॉम्पिटिटर्स आने वाले हैं मार्केट में एक बड़े ब्रांड्स के ज़रिए, और इस वजह से स्टॉक ने ह्यूज नेगेटिव रिएक्ट किया है। बट देखा जाए तो क्या इस न्यूज़ की वजह से किसी एक कंपनी के लिए पर्सनल प्रॉब्लम है? लाइक अगर हम बात करें हैवेल्स की, आरआर केबल्स की, या फिर पॉलीकैब इंडिया की, या फिर केया इंडस्ट्री की, किसी एक की पर्सनल न्यूज़ है? तो नहीं, पूरे सेक्टर की न्यूज़ है। इट मीन्स अगर आपको किसी एक कंपनी में नेगेटिव पॉइंट नज़र आ रही है तो आप गलत हो सकते हो। आप पूरे सेक्टर को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ कर सकते हो कि पूरे सेक्टर में थोड़े से कॉम्पिटिटर बढ़ने वाले हैं, तो हो सकता है कि फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कुछ खास अच्छा ना मिले। बट वही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की पुश हमें एज इट इज़ आने वाले सालों में भी देखने को मिलती है, तो इन सारी कंपनीज़ को प्रॉक्सी के ज़रिए काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान देनी है एज ए इन्वेस्टर। और जब हम बात करते हैं वैल्यूएशन की, तो फिलहाल पॉलीकैब इंडिया का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा सस्ता है अगर केया इंडस्ट्रीज़ के वैल्यूएशन से हम कंपैरिजन करें। और पॉलीकैब इंडिया की बात कर रहे हैं तो उनके ग्रोथ को आप देख सकते हो Q3 में, जो कि सबसे बेटर था केया इंडस्ट्री, आरआर केबल और हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के कंपैरिजन में। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर एक और है कि पॉलीकैब इंडिया और केया इंडस्ट्री तो अच्छा खासा गिरी है, बट हैवेल्स में उतना गिरावट नहीं हुआ। सबसे कम गिरावट हैवेल्स में हुआ है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो देखो दोस्तों, हैवेल्स इंडिया का जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो केबल्स एंड वायर सेगमेंट से जनरेट नहीं होता। FMEG सेक्टर की ये सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, वहाँ से कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू, मैक्सिमम प्रॉफिट आता है। और उस सेक्टर में अभी पॉलीकैब इंडिया एक्सपैंड कर रही है, हैवेल्स इंडिया ऑलरेडी अच्छा मार्केट शेयर ले रखी है। हैवेल्स इंडिया केबल्स एंड वायर सेक्टर में एक्सपैंड कर रही है, पॉलीकैब इंडिया अच्छा खासा मार्केट शेयर ले रखी है। तो जिसके पास बड़ा मार्केट शेयर है, प्रॉब्लम तो ऑब्वियस सी बात है उसी को होगा। जिसके पास कम मार्केट शेयर है उनके पास खोने के लिए ही क्या है? तो ये चीज़ की वजह से हैवेल्स इंडिया कम गिरी है एज़ कम्पेयर टू पॉलीकैब इंडिया या फिर केया इंडस्ट्रीज़ के तौर पर हम देखें। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो कि आपको नोट करनी है, और इन सारी चीज़ों की बेसिस पे किसी एक स्टॉक को ब्लेम करने की ज़रूरत है नहीं। आप चाहो तो खुद से रिसर्च भी कर सकते हो, बट पूरे सेक्टर की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से किसी एक को ख़राब बोलना मेरे हिसाब से गलत होगा। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड, जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।